कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। बुधवार से केंदुआ इलाके में कई जगहों पर इसका फैलाव होने से स्थानीयों में भय का माहौल है। तो वहीं 2 लोगों की मौत के बाद कुछ लोगों का इलाज भी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन अब तक कोई सार्थक पहल नहीं होने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। केंदुआ में हो रहे गैस लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ बीसीसीएल इसे नियंत्रित कर पाने में विफल साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीयों में इसे लेकर भय का माहौल है। स्थानीय अब आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं उनके आंदोलन में अब जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह भी कूद चुकी हैं। सोमवार को गैस लीक इलाकों का जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने निरीक्षण किया और स्थानीयों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीसीसीएल को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि करीब लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है। किसी भी हाल में वहां से आबादी खाली नहीं होने दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जा सकता है। मेरा रोज का आना जाना उसी रास्ते से, तो मैं रास्ते से जब गुजर रही थी तो कुछ महिलाओं को देखा कि वो लोग पूरा अजीब तरीके से गए, तो मैंने अपनी गाड़ी को स्लो किया तो सब लोग आ गए, तो मैं वहाँ रुक गई। तो बोला क्या बात है, तो एक मानवता के नाते हम उन लोग के साथ गए। तो कुछ बीसीसीएल के कर्मी आए हुए थे जिसपे वो लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए। फिर मैंने पूरे जगह का जायज़ा लिया, तो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं खूब चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। प्रशासन के नाम पे 2 लोग रखे हुए वहाँ पे ना। डॉक्टर का टीम, मुझे लगता है वहाँ कोई था नहीं। जब मैं गई मैंने किसी डॉक्टर के कर्मी को नहीं देखा, क्योंकि देखिए उनका जान सबसे पहले कीमती है। कोई भी महिला या बच्चे ने मास्क नहीं लगाया था। और जितने भी लोग वहाँ विजिट के लिए जा रहे, चाहे वो बीसीसीएल के हों या किसी डीजीएमएस के हो, जो भी, वो मास्क लगा के जाए। तो उनको अपने कुछ देर के लिए रह रहे तो अपनी जान का फिक्र कर रहे हैं, पर वहाँ जो महिलाएं हों, पुरुष हों या बच्चे हों, उन पर कोई मास्क नहीं था। तो पहले मैंने कहा कि पहले आप लोग मास्क लगाइए। फिर उनका कहना था कि मैडम बीसीसीएल हम लोग को यहाँ से भगवाना चाहता है, वो यहाँ भी माइनिंग कराना चाहता है, जिसके कारण यहाँ पे वो लोग गैस को बंद करवाने के बारे में कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं किया है। यहाँ तक कि उन लोग से बात करने में मुझे ये भी पता चला कि कोई चाणक्य का जो पंखा उसे बंद कर दिया गया है, जिसके कारण गैस इतनी तेज़ी के साथ यहाँ से निकल रहा है। अगर उस फैन को ऑन कर दिया जाए तो गाँव वालों का कहना है कि गैस बंद हो जाएगा निकल। और सबसे पहले बात है, मान लीजिए बीसीसीएल इतने दिनों से वहाँ काम कर रहा है, उसे पता था कि ये एक दिन ये आने वाला है, तो उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं पहले ढूंढा गया। हम लोग के पास आईएसएन जैसे ये हैं कॉलेज चल रहे हैं, जो जिनका काम ही है रिसर्च करना। इतना टेक्निक आगे बढ़ गया, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि गैस बंद किया जाए। एक ये सिर्फ बात बोला कि नहीं गैस बंद नहीं हो सकता है, यहाँ से सबको हटा दिया जाए, वो एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। गांव वाले उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका तो ये भी तक कहना था कि हम जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। मैडम, वहाँ पर कितनी आबादी है? आप चूंकि आप भी उन्हीं के आसपास से बिलोंग करती हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। कितनी आबादी है? 1 लाख के करीब आबादी होगा वहाँ आसपास में। क्योंकि कुछ तो हमारे मैंने जहाँ तक देखा 1 लाख के 1 लाख दोनों तरफ मिला करके 1 लाख की आबादी होगी। तो 1 लाख लोगों को कहीं बसा देना ये छोटी मोटी बात नहीं है। कहाँ बसा देंगे? क्या वैसा संसाधन है यहाँ पर लोगों को बसा दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि बेलगड़िया वाला जो साइड है वो मैंने भी देखा है वहाँ जा करके। तो वहाँ पे तुरंत इतने लोगों को बसा देना और इनको रोजगार दे देना। देखिए यहाँ पर लोग कब से हैं, बहुत दिनों से हैं। कोई ठेला पे अपना जीवन गुजर कर रहा है, किसी का छोटा दुकान है, कोई फेरी चलाता है। बहुत सारी महिलाएं मुझसे मिली जो किसी के घर में आसपास में काम करके अपना काम चलाती है। कोई बकरी पालन करके अपना काम चला रहा है, किसी के पास गाय रखे हुए। तो इतने लोगों को तो वहाँ घर मिल जाएगा। जानवर और जो रोजगार है उसका क्या करेंगे वो? तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि बीसीसीएल को दोषी मान रही हूँ। पूरे तरह से बीसीसीएल दोषी है इस चीज़ का। वो उसका बस एक मनसा चल रहा है कि इन लोगों को वहाँ से हटा देना है और माइनिंग का काम वहाँ शुरू करना है। बस यही लग रहा है। तो टेक्निक इतना आगे बढ़ गया है कि गैस को कम 10 दिन हो चुका है। आज 10 दिन हो चुके, 10 दिनों से कुछ भी वहाँ पे नहीं किया गया। क्या करें उनके टिकट? दिल्ली आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आपके स्तर से किस प्रकार से पहल की जाएगी? जी, मैं तो वार्ता करूंगी बीसीसीएल के साथ, बात करूंगी सीएमडी के साथ कि क्यों नहीं इसको रोकने का कुछ किया जा रहा है। बस एक ये फोकस लेकर के क्यों चला जा रहा है कि नहीं इनको हटा दिया जाए, यहाँ से हटा जाए। मुझे लगता है उपायुक्त महोदय को भी इस पर सोचना चाहिए कि इनको सिर्फ हटा देना। इनकी लापरवाही का सजा आम जनता को क्यों मिले जो वहाँ रह रहे हैं। कोई ना कोई इनकी लापरवाही है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक बाइक से इतना गैस नहीं निकल सकता,
थोड़ा थोड़ा जरूर होगा। तो उनका काम था कि जो इलाका उन लोगों ने छोड़ दिया, यहाँ जहाँ काम चल रहा है उसको रोज़ देखना कि वहाँ से क्या उसका सिचुएशन है, वो भी किसका काम था, बीसीसीएल का जिम्मेवारी था। तो बीएसएस क्या करता है, आउटसोर्सिंग को सारा दे दिया है, आराम से चैन की नींद सो रहा है। उनको अपने जान की परवाह है, लेकिन लोगों की, आम जनता की जान का बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैडम, वहाँ राजपूत मोहल्ला है, इमाम बाड़ा है और कई ऐसे इलाका जो प्रभावित है, काफी आबादी है, तो ये गैस तो धीरे धीरे फैल भी सकता है अलग इलाकों में, बिल्कुल प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल। तो इस स्तर पर लेकर क्या रणनीति बनने में होनी चाहिए? जी देखिए, रोका जाएगा तो सब जरूरी। ये मुझे लगता है कि इधर चिरूड तक पहुंच जाएगा वो गैस, आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 15 दिन बाद, क्योंकि गैस है वो धीरे धीरे फैल ही रहा है। तो उसको रोकना, यहाँ पे मान लीजिए इन लोगों को हटा दिया गया, उसके बाद कल पता चलेगा कहीं और गैस पहुंच, तो फिर उन लोगों को कहाँ भेजेंगे ये लोग? तो ये हल नहीं है कि उनको वहाँ से हटा देना। हल होना चाहिए कि जो फैन बंद करवा रखे हैं उन लोगों ने, हमको लगता है कि पूरा सोचा सजा साजिश है उनका कि यहाँ फैन बंद कर, नहीं तो क्यों फैन बंद करा दिया? गांव वालों का कहना है कि नहीं मैडम, इन लोगों ने फैन बंद करा दिया जिसके कारण ये गैस लीकेज है। जैसे ही फैन स्टार्ट हो जाएगा गैस लीकेज कम हो जाएगा और इसको बंद किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल का मनसा चल रहा है उस जगह को खाली करा देने का, और बीसीसीएल का क्या करूँ, जिला परिषद के ज़मीन पर जब वो माइनिंग करवा सकता है, तो ये तो आम लोग हैं जिनके ऊपर इनका मानना है कि इनको हटा दिया जाए, फिर यहाँ माइनिंग का काम चलेगा। मतलब बीसीसीएल की जमीन है या रैयत की भी जमीन है वहाँ पर? जी, राजपूत टोला में भी वहाँ पे कुछ लोग थे, तो बोले मैडम हम लोग का तो रैयती जमीन, हम लोग कहाँ जाए ना, हम लोग को आज तक मुआवजा मिला है। बहुत बार ये लोग आकर के बीसीसीएल वाले बोले नहीं आपको मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, लेकिन बीसीसीएल की तरफ से कोई भी इसमें पहल नहीं की गई। और आज आकर के उन लोग बोल रहे हैं कि जगह खाली करके चल जाओ। तो आप समझिए इतने बड़े बड़े घर को ना कब से कितनी पीढ़ियां वहाँ से बसी हुई हैं, तो आज वहाँ से पलायन कर जाना कोई तरह से ये नहीं है। इसलिए पूरा से पूरा दोषी बीसीसीएल है। मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करती हूँ कि इसका जांच करे और बीसीसीएल के जो भी कर्मी या जो भी सीएमडी हो या जीएम हो, जो भी दोषी हो, उन पर एक्शन लिया जाए और वहाँ के लोगों के साथ बैठ के वार्ता किया जाए, ना कि उनको डराया जाए और उनको धमकाया जाए। उनके कर्मी जा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, आप लोग को हटना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, जिससे और भी वहाँ के पब्लिक जो है गुस्से में आ रहे हैं। तो उनके साथ बैठ के पहले तो गैस के जो पंखे बंद हैं उसको स्टार्ट कराया जाए, उसके बाद गांव वालों के साथ बैठा जाए और उनकी बातों को और उनके अंदर जो चल रहा है उस व्यथा को भी समझनी चाहिए। गांव वाले बिल्कुल भी, वहाँ बात हुई मेरी कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन के बाद वो लोग सब धरना में बैठेंगे और जितने भी माइनिंग चल रहे हैं उनका कहना है कि हम जाके वहीं पर बैठेंगे। यहाँ बता दें कि विगत 6 दिनों से गैस लीक हो रही है और अब तक उस पर नियंत्रण को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। एनडीआरएफ, सिम्फर, डीजीएमएस, सीएमपीडीआई सहित तमाम एजेंसियां धनबाद में मौजूद हैं, बावजूद अब तक इस पर नियंत्रण नहीं लग पाया है। जबकि दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि चाणक्य का पंखा बंद रहने के कारण यह समस्या हुई है। अब सवाल यह उठता है कि बीसीसीएल द्वारा अब तक इस पर पहल क्यों नहीं की गई है। इतनी बड़ी आबादी के लिए किस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्थाएं की जाएंगी? क्या सच में चाणक्य का पंखा बंद होने का कारण समस्या हुआ है? एक तरफ स्थानीयों ने स्पष्ट संकेत दे रखा है कि वह किसी हाल में केंदुआ खाली नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़क पर आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। ऐसे में देखना होगा कि किस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था की जाती है और प्रशासन का कितना सार्थक पहल स्थानीयों को मिल पाता है। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।